हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। आइए मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हम मार्केट में गए, हमने क्या क्या लिया और क्या नहीं लिया। ये आप हमारे ब्लॉग में देखना। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। सुबह के बजे थे 7:30 और मुझे देखना था टाइम। मेरी नज़र गई घड़ी पर। हैं 11:15 हो गए, ये क्या हुआ। अच्छा, सेल ख़राब हो गए होंगे। मुझे लगा कभी घड़ी ना ख़राब हो गई हो। मैंने सेल डाल के देखा, फिर मैंने पलट के देखा, चलो घड़ी चल तो रही है। जय श्री राम। फिर मैंने इसका टाइम सेट करके इसको वापस दीवार पर लगा दिया। फिर मैंने कान्हा जी को नहला दिया। मेरे कान्हा है बड़े प्यारे। मेरे कान्हा का नाम मैंने कुछ रखा हुआ है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। फिर आज हमें जाना था मार्केट। मैं नीचे उतरी तो केविन अपने दादा के साथ खड़ा था, इनको आटा डाल रहा था, पैसे दे रहा था। फिर मैं और मम्मी निकल दिए, इससे छुप कर निकले थे हम। फिर हम बस में बैठे। मेरे को मेरे फ़ोन का कवर लाना था और कुछ सामान भी लेके आना था कॉस्मेटिक का, और फ़ोन पे टेम्पर चढ़वाना था। फिर हम बस से उतर कर, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है हमें, क्योंकि वो शॉप थोड़ी अंदर है जहाँ से हम अपना सामान लेते हैं मोस्टली। फिर वो शॉप आ गई थी। शॉप का नाम है श्रीहंस कॉस्मेटिक्स। यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल है कॉस्मेटिक की। यहाँ पे चूड़ियाँ, कंगन और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, मतलब कुछ भी ले लो। लिपस्टिक हमने यहाँ से लिया था केविन के लिए टॉय और अपना कुछ सामान। फिर हम नांगलोई मेट्रो पे पहुँचे। यहाँ मम्मी ने देखा आम वाला खड़ा, बोली आम ले लूँ, मैंगो शेक नहीं बनाया आज। मैंने कहा हाँ मम्मी ले लो। फिर बोली गोलगप्पे लगवा लेते, मैंने कहा लगवा लो। भरे हुए गोलगप्पे खा के हम घर की तरफ निकले। और ये वाली बस थी एसी वाली बस, इसमें मज़ा आ जाता है बैठने में। फिर घर आके केविन को उसका टॉय थमाया। चलो शुक्र है ये रोता हुआ नहीं मिला, हमें अपने दादा के साथ खेल रहा था। इसको फिर मैंने सिखाया बेटा कैसे करते। बोला अच्छा मम्मी ऐसे हाथ लगा के करते हैं। मैंने कहा ऐसे दबा के फिर मिटाओ। और ये पेंसिल तो इसने तोड़ भी दी। ये लड़का एक भी टॉय नहीं छोड़ता है। किस किस के बच्चे ऐसे हैं मुझे ज़रूर बताना। फिर ये देखो ट्रायंगल की शेप से ये बना रहा था। फिर मैंने इसको बोला बेटा ऐसे नहीं लिखते इससे। बोला नहीं मेरे को तो मिटाना है लिख के। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इसको बताया देखो ऐसे शेप्स बनाते हैं, ऐसे टैप टैप करके। 1 2 3 ट्रायंगल्स। फिर मैंने वापस रख दिया। फिर ये अब ऐसे ही करेगा। फिर मैंने इसका हाथ पकड़ के सिखाया ऐसे करो, ऐसे करो। इसको तो बस मिटाना है। फिर हम लाए थे बाहर से छोले भटूरे, हमने वो खाए, क्योंकि 2 बज गए थे आते आते। तो खाना बनाते क्या क्या करते। फिर मैंने दादी को देखा। मैं बालकनी में गई, दादी को देखकर मैं बोली दादी इतनी गर्मी में बाहर क्यों खड़े हो, आपकी तबीयत ठीक है। बोली हाँ ठीक हूँ मैं इब कती। और गर्मी कौन है, इब तो मौसम ठीक हो रहा है। मैं कहा ठीक तो ना हो रहा, गर्मी तो है ही, हुमस तो है ही, बारिश थोड़ी आई है। बोली आ जाएगी बारिश 1-2 दिन में। मैंने कहा घुमाए अपने घर। बोली घूम आई। मैं कहा इब के चाहो हो। बोली फिर जाऊँगी मैं अपने घर अगले महीने में। मैंने कहा के करोगे। बोली मैंने जाना माउंट आबू। ये हमारी दादी ऐसी है, ये ऐसी इंडियन एयरलाइंस में इसका कार्ड बना हुआ है कि ये घूमती रहती हैं भाई, कहीं भी जाओ बस अपना उठाती हैं कार और चल देती हैं। पहले भी बहुत घूमी हुई है ये। फिर मैंने गोल्डी को देखा, गोल्डी क्या कर रहा है। लेकिन गोल्डी आज मेरे से बोला नहीं। ये हमारा ही डॉग है, इसका नाम गोल्डी है। ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि आज मैंने इसको टमाटर नहीं दिया। आप बताओ टमाटर हो रहे 50 रुपये किलो, इसको टमाटर दे दो। गुरुजी को इग्नोर कर रहा था, मैं इसको आवाज़ लगा रही थी मत बोल भाई। फिर केविन नीचे चला गया था, ये नींबू पानी लेके गली में घूम रहा था सबको पिलाता। मम्मी इसको देख रही थी। और ये हमने नीचे रेंट पे एक अंकल को शॉप दे रखी है अपनी, उन्होंने परचून की दुकान कर रखी है। तो उनको ये कह रहा था
लो दादाजी पियोगे नींबू पानी? वो कह रहे ना बेटा आप ही पियो। देखो बाइक से बचाया इसको ये नहीं पता कि बाइक आ रही है। हे भगवान, ये लड़का ना ये ऊपर रुकता है ना ये नीचे रुकता है। इसने भी आज सबका दिमाग खराब करा है। लो पी लो अंकल जी, पियोगे नींबू पानी? अंकल जी कह रहे नहीं बेटा आप ही पियो। बताना ये मेरा लड़का किसको अच्छा लगा।